किसी का घर जला दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? मैं तुम्हारा रब्बे आलार हूं। रब ने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं। अपनी नजरें आफक पर रखो, वक्त आ गया है, हमें अब आगे बढ़ना है। भागो, जल्दी करो। सोचो, एक जमाना जब एक जालिम बादशाह अपनी ताकत से लोगों को गुलाम बना रहा था। जमीन पर जुल्म और नाइंसाफी का राज था, और एक नबी अल्लाह की हिदायत लेकर आया जिसने सच्चाई और हक के लिए आवाज बुलंद की। ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी, हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन जंग। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मुश्किल ज़माने में हुई जब फिरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को मारने का हुक्म दे रखा था। कुरान में है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया ताकि वो अपनी कौम की रहनुमाई करें। अल्लाह की हिकमत से वो बच गए और एक शाही महल में परवरिश पाई। उनकी वालिदा को अल्लाह ने हिदायत दी कि वो मूसा को एक डिब्बे में दरिया में डाल दें, और यूं अल्लाह ने मूसा को फिरौन की आंखों से महफूज रखा। बचपन में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत में रहनुमाई और अदल की पहचान नजर आना शुरू हुई। एक वाक़े में उन्होंने एक मजलूम को जुल्म से बचाया, जिससे फिरौन की दुश्मनी का आगाज हुआ। जवानी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से नबूवत का शरफ मिला। अल्लाह ने उन्हें अपनी कौम की रहनुमाई का हुक्म दिया और उनके हाथ में मौजिज़ात अता फरमाए, जैसे असा का सांप में बदलना और हाथ से रोशनी निकलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए और उन्हें अल्लाह की इबादत और सच्चाई की दावत दी, लेकिन फिरौन ने अपने तकब्बुर और गुरूर की वजह से इनकार किया और मजीद जुल्म जारी रखा। फिरौन की फौज ने बनी इसराइल पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, उनके घरों को जला दिया और उनकी आज़ादी छीन ली। ये मंजर कुरान में मुफस्सल बयान हुआ है कि फिरौन के जुल्म ने बनी इसराइल को सख्त मुश्किलात में डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह की हिदायत से उन पर कई निशानियां जाहिर हुईं ताकि फिरौन ईमान लाए। उनकी असा का सांप में बदलना, हाथ से रोशनी निकलना और कई दीगर मौजज़ात शामिल हैं। मगर फिरौन और उसके लोग ये सब देखकर भी ईमान न लाए और अपने तकब्बुर में मुब्तला रहे। ये हमें याद दिलाता है कि बाज़ औक़ात लोग हक़ को देखकर भी नहीं मानते। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से आज़ाद करें। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने कौम को तैयार किया, सब्र और ईमान की तरबियत दी और उन्हें उम्मीद दिलाई। दरियाए नील में एक अजीम मौजिज़ा हुआ। हज़रत मूसा ने अपनी असा को पानी में मारा और पानी दो हिस्सों में बंट गया। बनी इसराइल ने खुश्क ज़मीन पर उबूर किया। ये वाक़या हक़ के लिए अल्लाह की ताकत की एक रोशन मिसाल है। फिरौन और उसकी फ़ौज ने उनका पीछा किया, मगर अल्लाह की क़ुव्वत ने उन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया। ये दिखाता है कि जुल्म की ताकत वक्ती है और हक़ हमेशा गालिब आता है। बनी इसराइल की आज़ादी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अहकाम सिखाए और अखलाक और अदल की तालीम दी। कुरान में ज़िक्र है कि अल्लाह ने मूसा को तौरात अता की ताकि उनकी रहनुमाई हो और अदल कायम रहे। इस कहानी में हमें सब्र, ईमान और अल्लाह की हिदायत की अहमियत का सबक मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत ने यह ज़ाहिर किया कि अगर अल्लाह साथ हो तो कोई ताकत हक़ को शिकस्त नहीं दे सकती। फिरौन की हट धर्मी और गुरूर की दास्तान हमें सबक देती है कि ताकत और दौलत हमेशा कामयाबी नहीं दिलाती, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी और हक़ की पैरवी ही हकीकी फ़तह है। आखिर में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हक़ और बातिल का फ़ैसला हमेशा अल्लाह के हाथ में है, और ईमान, सब्र और अल्लाह की मदद के बगैर कोई कामयाबी मुमकिन नहीं। आज भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर अल्लाह हमारे साथ है तो कोई ताकत हमें हक़ से रोक नहीं सकती। हर जुल्म का अंजाम तबाही है और सच्चाई हमेशा ज़िंदा रहती है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।